Okay, so let's now talk about the muscle tissue. मसल टिश्यू हमारी बॉडी का वो टिश्यू है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है. इट इज द टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट्स. अगर हम मसल टिश्यू को इमेजिन करें तो वो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा. ये बना होगा बहुत सारे माइन्यूट से मसल फाइबर्स से जो कि कुछ इस तरीके से होंगे एंड ये कंबाइन होकर बनाएंगे एक मसल टिश्यू. मसल टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इट कैन शो कॉन्ट्रैक्शन. इट कॉन्ट्रैक्ट्स. सपोज अगर हम एक रबर बैंड का एग्जांपल लें तो रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं और जब हम उसे छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. उसी की तरह बट उससे उल्टा हमारी मसल्स का फंक्शन है. हमारी मसल्स नॉर्मली एक रिलैक्स्ड स्टेट में रहती हैं. रिलैक्स्ड स्टेट. एंड जब हमारे ब्रेन से इन्हें सिग्नल मिलता है तो ये क्या करती हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं. सो अगर ये मसल टिश्यू है, इसका साइज पहले इतना था, कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये मसल टिश्यू मे बी इतना सा हो जाए. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था. सो मसल टिश्यूज हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. देयर इज striated muscles, unstriated muscles and cardiac muscles. striated muscles को striated क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ऊपर striations प्रेजेंट होती हैं. striations क्या होती है? सी अगर आप इस डायग्राम को देखो देन यू कैन सी कि अगर ये एक मसल फाइबर है तो इसमें कुछ ऐसे डार्क से बैंड्स प्रेजेंट हैं. एंड ये जो बैंड्स हैं, डार्क बैंड्स हैं, हम इन्हें कहते हैं स्ट्राइशंस. अनस्ट्राइटेड मसल्स के केस में कोई स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होगी. एंड कार्डियक मसल्स, दीज आर द मसल्स ऑफ हार्ट. सो स्ट्राइटेड मसल्स का दूसरा नाम होता है स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल muscles and they make up about 50% muscles of our body. And अगर हम बात करें अनस्ट्राइटेड मसल्स की तो इनका नाम होता है, इन्हें हम और कहते हैं स्मूथ मसल्स. एंड ये तो पहले ही मैंने बताया, दीज आर दी मसल्स ऑफ हार्ट. ये मसल्स हार्ट के अलावा हमें कहीं और नहीं मिलेंगी. स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जिनको हम वॉलेंटरली कंट्रोल कर सकते हैं. अगर मैं अपनी फिंगर्स को बंद कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ फिस्ट को, तो ये काम हो रहा है स्केलेटल मसल्स की हेल्प से. दीज कैन बी कंट्रोल्ड voluntarily. These muscles are involuntary and muscles of heart are also involuntary. But the difference here is कि जो unstriated muscles हैं इन्हें सिग्नल मिलता है from brain. ब्रेन के कंट्रोल में रहती हैं ये मसल्स, ऑल्दो हम उन्हें ऑन आवर विल कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड जो कार्डियक मसल्स हैं ये सेल्फ जनरेट करती हैं अपने लिए स्टिमुलस. हमारी हार्ट की मसल्स को हमारा मेनली ब्रेन भी नहीं कंट्रोल कर रहा. इसके लिए एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है जो इन मसल्स में खुद ब खुद जनरेट होता है.
विल स्टडी दैट इन हायर क्लासेस कि वो टोटल प्रोसेस किस तरीके से होता है, बट फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मसल्स ऑफ हार्ट जो है वो इनवॉलेंट्री है एंड इनमें वो स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपने आप जनरेट होता है. स्केलेटल मसल्स आर अनब्रांच्ड and multinucleated. Smooth muscles, on the contrary, are uninucleate and the cardiac muscles are also uninucleate, but these are branched. इनमें प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क्स, जो कि इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं. सो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि ये मसल्स हमें कहाँ कहाँ मिलेगी, स्ट्राइटेड मसल्स हमारी मेनली बोन्स के साथ अटैच्ड होंगी एंड हेल्प करेंगी मूवमेंट में, बॉडी मूवमेंट में, और हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग. जैसे मैं अपनी फिंगर्स मूव कर रहा हूँ या फिर अपनी आर्म मूव कर रहा हूँ. these all these movements are being performed with the help of striated muscles. अनस्ट्राइटेड मसल्स हमें मिलती हैं विसरल ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मूवमेंट होती है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस. सपोज अगर ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है एंड यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, तो ये वेव लाइक मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शंस की हेल्प से शो करेगी. ये वेव लाइक मूवमेंट जनरेट किसकी वजह से हो रही है? स्मूथ मसल्स की हेल्प से. इस वेव लाइक मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस एंड इसकी हेल्प से ये फूड पार्टिकल आगे एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता जाएगा. एंड कार्डियक मसल्स वी नो कि हमें हार्ट में मिलेंगी. सो लेट्स जस्ट समराइज दिस. मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है. मसल टिश्यूज हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक. स्ट्राइटेड मसल्स में स्ट्राइशंस प्रेजेंट होंगी, अनस्ट्राइटेड मसल्स में स्ट्राइशंस नहीं है, कार्डियक मसल में स्ट्राइशंस होंगी. स्केलेटल मसल्स हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स को, इन्हें हम वॉलिटरीली कंट्रोल कर सकते हैं. ये अनब्रांच्ड होंगी एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड होंगी. अनस्ट्राइटेड मसल्स जो होंगी इनके सेल्स होते हैं सिकल शेप्ड एंड ये यूनिन्यूक्लिएट होती हैं एंड हम इन्हें अपने आप से अपनी विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते. हार्ट की मसल्स हम इन्हें भी कंट्रोल नहीं कर सकते. ये ब्रांच्ड मसल्स हैं, यूनिन्यूक्लिएट हैं, इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है एंड इनके लिए जो स्टिमुलस जनरेट होता है वो ये मसल्स खुद ब खुद जनरेट करती हैं अपने आप से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज नोन एज द नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है एंड इसका काम होता है ट्रांसमिट करना मैसेज बिटवीन आवर बॉडी एंड ब्रेन. हम ब्रेन में कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपना हाथ मूव करना है या मुझे ब्लिंक करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं ब्रेन में सोच रहा हूँ एंड ये सिग्नल ब्रेन से आइज तक या मेरे हाथ तक या जो मैं बोल रहा हूँ मेरे वोकल कॉर्ड्स तक ये सिग्नल लेके जाने का काम कर रहे हैं कि नर्वस टिश्यूज. नर्वस टिश्यू का आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो. सो इसमें मेनली 2 चीज़ें रहती है. एक होती है सेल बॉडी जिसे हम कहते हैं साइटॉन, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो डायग्राम में ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है सेल साइटॉन जिसे हम कह रहे हैं ये है सेल बॉडी. इसके साथ साइटॉन के साथ प्रेजेंट होंगे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स. सी ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ निकल रहे हैं जिसकी हेल्प से ये कनेक्ट होते हैं, इन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं डेंड्रॉन्स या फिर
डेंड्राइट्स। एंड इन सेल्स का एक सबसे लंबा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन, जो कि सिग्नल कंडक्शन में हेल्प करता है। एक्सॉन जाके एक्सॉन एंडिंग्स में निकलता है एंड यहाँ से ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। सो मेनली जो नर्वस टिश्यू है वो बना है सेल्स से जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, दिस इज अ न्यूरॉन। ये क्या करेगा? सिग्नल कंडक्ट करेगा। सिग्नल सपोज अगर डेंड्रॉन से आ रहा है तो वो डेंड्रॉन से होकर जाएगा सेल के पास साइटोप्लाज्म में एंड उसके थ्रू ये पास हो जाएगा एक्सॉन में एंड एक्सॉन के थ्रू ये पास हो जाएगा, अगर उसके आगे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट है तो उस नेक्स्ट न्यूरॉन को, या फिर हो सकता है कि ये डायरेक्टली किसी मसल टिश्यू के साथ या किसी और टिश्यू के साथ अटैच्ड हो, तो ये सिग्नल पास ऑन हो जाएगा उस टिश्यू के पास। न्यूरॉन की जो मेन बॉडी है उसमें ये 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं जो कि इस न्यूरॉन की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि श्वान सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं माइलिन शीथ। एंड इस माइलिन शीथ का काम क्या होता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ताकि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स इस न्यूरॉन के थ्रू कंडक्ट हो रहा है वो कहीं पर लीक ना हो जाए और उसका पोटेंशियल मेंटेन रह सके। सो नर्वस टिश्यू आर रियली इंपॉर्टेंट टिश्यूज ऑफ अ बॉडी। दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के पार्ट्स क्या क्या हैं? उसमें एक सेल बॉडी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं साइटॉन या फिर पेरिकैरियन। साइटॉन के साथ अटैच्ड होंगे डेंड्राइट्स एंड इस सेल का एक सबसे लंबा पार्ट होगा जिसको हम कहेंगे एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सेल्स प्रेजेंट रह सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं श्वान सेल्स, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होती है? फैटी टिश्यू की लेयर होती है एंड इसका काम होता है इसे इंसुलेशन प्रोवाइड करना। दैट्स इट अबाउट ऑल द टिश्यूज, ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। हमने बात की एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, उसके बाद मसल टिश्यूज एंड नाउ द नर्वस टिश्यूज। That's it. These are the all types of tissues present in our body. Thank you.